जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आप जानते हैं 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी पूछी जाती है, 30 नंबर की टोटल हिंदी आती है, जिसमें 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे 15 नंबर के, और 15 नंबर की रहेगी हिंदी पेडागोजी। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी के लगभग 40 प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहने वाला है। एक एक प्रश्न आपके लिए आपकी जो तैयारी है उसको बताएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो आप लोग लास्ट में कमेंट में मुझे ये जरूर बताएंगे कि 40 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए ठीक गए। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। इन नोट्स के अलावा आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे इनके साथ में 20 पूरे 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए और 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए भी आपको अलग से यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मैं फिर कहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में लास्ट में बता के सभी लोग ये जरूर जाएंगे कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन ठीक गए और आपने गलती की तो आखिर आपकी गलती कहाँ निकली। ठीक है ना, आप लोग अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। एग्जाम आपका काफी नजदीक आ चुका है, तो आप लोग तैयारी को और तेज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। यानी कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए जब बुक का निर्माण किया जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आप लोग किसको मानेंगे। ऑप्शन 1 है आपके सामने प्रसिद्ध रचनाओं को, ऑप्शन बी भाषा की विभिन्न रंगतों को, ऑप्शन सी है भाषा की विविध गद्य साहित्य को, और ऑप्शन डी प्रसिद्ध लेखक को। ऑप्शन डी प्रसिद्ध लेखक को मानेंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ये भाषा की विभिन्न रंगत है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों को हम लिखना सिखा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसे मानेंगे आप। सुंदर लेखन को, या राइटिंग जो अच्छी होगी उसको लिखाई में महत्वपूर्ण मानेंगे कि भाई इसने लिखना सिखा रहे हैं अभी हम, ठीक है, ना कि उसकी राइटिंग पर अभी हम काम कर रहे हैं, सिर्फ उसकी स्टार्टिंग है। वर्तन की शुद्धता को, विचारों की अभिव्यक्ति को, या काव्यात्मक भाषा को, या काव्यात्मक भाषा को। तो बच्चों को लिखाने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो मानते हैं बच्चे, जो आप लोग आंसर देते हो जल्दबाजी में, इसका आंसर बहुत से लोग बी लगाए आएंगे। बी इसका आंसर गलत हो जाएगा। वर्तनी की शुद्धता इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर इसका रहेगा। और ये क्वेश्चन 7 जुलाई 2019 को आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था और मैं इसका आंसर वर्तनिक शुद्धता कराया था, और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। कभी आपके पेपर से पहले मैं अपनी मार्कशीट शेयर करूंगा आपके सामने। दोनों पेपर का जो मेरा स्कोर है वो शेयर मैं किसी दिन आप लोगों के साथ करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने 2019 के दोनों पेपर दिए थे, और दोनों ही मेरे क्वालिफाई हुए थे, अच्छे स्कोर के साथ हुए थे दोनों बार। कभी शेयर करूंगा, मौका मिलेगा आपके साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते या सकती है। क्या दे सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। ऑप्शन बी गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट। ऑप्शन सी एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाला समाचार। और ऑप्शन डी परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण
बातचीत। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में कौन अहम भूमिका निभाता है? भाई परिवार निभाता है, फैमिली निभाती है, और कहा भी जाता है कि सबसे पहली गुरु माँ होती है, और सबसे पहले बच्चे को समाजीकरण स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? अपने परिवार व पड़ोस से होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है कि परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों को अर्थ जानना। केवल आते ही जो क्वेश्चन आंसर है उसका जो अर्थ है वो स्मॉल हो जाता है, बहुत ही है ना। तो ये केवल शब्द आते ही भैया नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, नेगेटिव कीवर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको हम लोग काट देंगे। दूसरों के विचारों को शब्द सा दोहराने, मात्र केवल एक ही चीज होती है, मात्र कह लीजिए, केवल के लिए एक ही चीज है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, और ऑप्शन डी, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचना और रचनाकारों के नाम याद करना। यहां पर नाम याद करना आ गया। मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहता हूं, नाम याद करना कोई भी चीज आता है, कंठस्थ करना आ जाए, परिभाषा याद करना आ जाए, सूत्र याद करना आ जाए, ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हम रचनाकारों के नाम याद थोड़ी करेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बनेगा, वो भी प्राइमरी लेवल पर, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि पहली कक्षा में नादरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? नादरा पढ़ रही है, फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट है, बार बार वो अटक रही है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे भाई? नादरा को डांटेंगे कि वो सही से क्यों नहीं पढ़ती। भाई स्टूडेंट सब कुछ है यहाँ पर, हम स्टूडेंट को डांट नहीं सकते, इस चीज को याद रखिएगा। जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, चिल्ड्रन को, बच्चों को अपने माइंड में रख के करें, हम उन्हें डांट नहीं सकते। ऑप्शन ही गलत हो गया। उससे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके पढ़ने के लिए मना नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना, ऐसा कह सकता है एक टीचर? बहुत ही कहना गलत होगा बच्चे से। एक टीचर अगर स्टूडेंट से इस तरीके से कहता है तो कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि वो उसे उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है उसको पढ़ना सिखाना, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 के लिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि गलत लिखा हुआ है। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी की बहुत कठिन लगती है। उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता। तो हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन जो है ये ऑप्शन नंबर 1 है कि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है भाई? भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, साहित्य की रचना करना, अलंकृत भाषा का प्रयोग करना, वर्णमाला सीखना। किस लेवल पर बात की गई है? प्राथमिक स्तर पर बात की गई है। भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, इसका मतलब हो गया भाई भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें तो आप लोग कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं 9808347403 पर मैसेज करके। आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी पेपर फर्स्ट के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ले सकते हैं, चाहे आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं या मैथ साइंस से तैयारी कर रहे हैं। 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। इसके अलावा ईवीएस और मैथ्स के लिए 20-20 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाता है। सदैव आ गया, केवल आ जाए, सदैव आ जाए, भाई नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ये बच्चों की मातृभाषा की सदैव प्रयोग करेंगे ऐसा नहीं होगा।
बच्चों केवल, फिर केवल आ गया भाई, कट गया ऑप्शन। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। यही ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? स्टूडेंट है सेकंड क्लास का, वो क्या करता है, हिंदी की कक्षा में अपनी जो मदर टंग है उसमें बात करता है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, सीखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, उसे डांटेंगे, बिल्कुल नहीं डांटेंगे। उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, बिल्कुल भैया ये भी गलत हो गया, बच्चे को इग्नोर तो हम कर ही नहीं सकते। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, उनकी भाषा को समझने का कोशिश करेंगे। भाई हम फोर्सली दूसरे बच्चे को नहीं कह सकते कि आप लोग इसकी मदर टंग को सीख लीजिए। एक हिंदी बोलने वाला बच्चा तमिल बोलता है या तमिल बोलने वाले बच्चे से कह हिंदी सीख लो, तो ऐसा हम फोर्स नहीं कर सकते बच्चे के। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये राइट आंसर बन जाएगा कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाषा सीखने सिखाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने और सिखाने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभिभावक का साक्षर होना। भाई किसी के पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं है तो क्या बच्चा वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा? बिल्कुल सीखेगा। ये भी गलत हो गया। संचार माध्यमों का प्रयोग करना, क्या संचार माध्यमों का प्रयोग करके बच्चे को भाषा सिखाई जा सकती है? ऑप्शन रॉन्ग। भाषा का समृद्ध प्रवेश सही हो सकता है, अच्छा ऑप्शन है। या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, तो दोनों ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन बी की तरफ चलें। ऑप्शन बी कि भाषा का समृद्ध प्रवेश जो है ये बच्चे को भाषा सीखने सिखाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो इस नंबर पर मैसेज करके आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए नोट्स ले सकते हैं। और पेपर फर्स्ट के लिए स्पेशली कहूंगा मैं, नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट सभी को दिए जाएंगे, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो। लेकिन अगर आप पेपर फर्स्ट के नोट्स लेते हैं तो पेपर फर्स्ट के नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट रहेंगे। प्रैक्टिस सेट के अलावा 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस जो मेरे बनाए गए हैं और 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। और उनको करने के बाद दोनों सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 आपको पक्का मिलने वाले हैं, इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, सभी के साथ आपको वीडियो को शेयर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है और भ्रामक है। ये क्वेश्चन भाई मेरे में आया हुआ था, मैंने बताया ये भी मेरे में आया था। तो ये कथन जो है पूर्णतः सत्य है। ये कथन क्या है? पूर्णतः सत्य है कि विश्व की सभी भाषा थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन 12, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है। इस लेवल पर बात की गई है, प्राइमरी लेवल पर बात की गई है। बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, सदैव अंक लाएं, फिर सदैव आ गया। केवल और सदैव आते ही भैया, मात्र आते ही ऑप्शन एलिमेंट। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, अच्छा ऑप्शन है। बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। तो प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों का भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। क्या ठोस तर्क है भाई? ऑप्शन ए, इनका प्रयोग बच्चों को भाषा अनुभव को विस्तृत करता है, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, इन्हें पढ़ाना पुस्तक से बेहतर होता है, और ऑप्शन डी, इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभव को विस्तृत करता है। आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, तो भाई फास्ट नहीं है, लास्ट टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाए उतना अच्छा। कोशिश कीजिए आप लोग कि जल्द से जल्द आप भी इसका राइट आंसर मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर बता पाए। कमेंट में भी आंसर बताने की कोशिश कीजिए और लास्ट और फाइनल स्कोर आपको जरूर बताना है।
कि आपके कितने क्वेश्चन 40 में से सही गए। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न गलत लिखा हुआ है, अभिन्न इस तरीके से लिखेंगे। बाकी क्वेश्चंस पे हम नहीं जाएंगे। ऑप्शन 1 जो है यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा कि हिंदी भाषा शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां क्या है भाई, गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ये सिर्फ भाषा शिक्षक को ही नहीं बल्कि गणित की पेडागोजी में ये क्वेश्चन आ जाए, मैथ की पेडागोजी में पूछे, ईवीएस की पेडागोजी में पूछे, इंग्लिश पेडागोजी में पूछे, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसटी में आ जाए, साइंस में आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो भाई गलतियां सीखने सिखाने का हिस्सा है। गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं, गलतियां भी सीखने का ही, लर्निंग का ही एक पार्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 15, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या अपने मन की बात कह पाना। तो भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य है यह है प्रत्येक स्थिति में क्या करें, भाषा का प्रयोग कर पाना। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, यानी कि ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 15 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 16, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में बात की गई है, कौन सा कथन उचित है? कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। क्या भाई होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि स्टूडेंट के पेरेंट्स को क्या रखा जा सके, बिजी रखा जा सके। होमवर्क देने का ये रीजन है कि पेरेंट्स को बिजी रखा जा सके? नहीं भाई, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गृह कार्य देना। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, होमवर्क सिर्फ वो है जो क्लास में पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिस है सिर्फ, या बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन की बात करें कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन बी जो है कि गृह कार्य कैसा दिया जाना चाहिए, होमवर्क कैसा होना चाहिए, बच्चे की क्षमताओं और उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनके स्तर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 अक्षर वो शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, या वर्णमाला के क्रम को याद करना। याद करना भाई नेगेटिव हो गया, काट दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ ये टैग वर्ड रट लीजिए, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, ये केवल मात्र ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड हैं। ये सभी के सभी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हैं। और ये मिलते ही आप लोग इनको ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए, इन ऑप्शंस को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट आप लोग कर दीजिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 18, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है भाई? मधुरवाणी, मधुरवाणी महत्वपूर्ण है, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, या ऑप्शन ए संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो भाषा कौशल में जो महत्वपूर्ण है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। 18 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 19, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या ऑप्शन डी बच्चों को अनुशासित रखना, या बच्चों को अनुशासित रखना। तो क्वेश्चन 19 की बात करें कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसका जो उद्देश्य होना चाहिए भाई ऑप्शन नंबर सी जो है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 20, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। मंदिरा क्या है भाई? क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट है, क्लास फर्स्ट में पढ़ती है और वह मुझे
आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई, इनका प्रयोग करती है। तो मंद्रा क्या है? मंद्रा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर रही है। अब जानते हैं सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई, सॉरी, ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग करती है केवल। मैं उसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, उस प्रकार में नाउन की मैं बात कर रहा था कि 3 प्रकार के उसमें होते हैं, ठीक है। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। लिंग, लिंग की बात करें, थक गई बिल्कुल सही प्रयोग कर रही है, वचन का भी सही प्रयोग कर रही है, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम करना जानती है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। केवल वाला ऑप्शन आते ही एलिमिनेट कर दीजिए, केवल वाला ऑप्शन आते ही एलिमिनेट कर दीजिए, केवल वाला ऑप्शन आते ही एलिमिनेट कर दीजिए। जो ट्रिक बताई है उससे तीनों ऑप्शन को आप छुटकियों में कर सकते हो, यहाँ केवल है, यहाँ केवल है, यहाँ केवल है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा काम में आएगा आपके। और ये सब कुछ आप लोग कैसे सीख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग अच्छा इसको सीटेट में करके आओगे। इतना आप लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि प्रैक्टिस से ही सीटेट क्वालिफाई होगा। आपने पढ़ा कितना, रटा कितना, ये मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा आपने प्रैक्टिस कितनी की, और प्रैक्टिस करके एनालिसिस कितना किया कि मेरा स्कोर इतना रहा, मेरी गलती हुई तो कहाँ हुई, किस वजह से गलती हुई। ये जो सीख जाएगा वही बहुत बेहतरीन स्कोर करके आएगा। ईवीएस और मैथ्स में मैं भरोसा दिलाता हूँ, जो बताया गया है, जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़िए, उसको फॉलो कीजिए। दोनों सब्जेक्ट में 30 में 30 आपको मिलेंगे। इतना आप लोग उस दिन आप लोग बिलीव करेंगे जिस दिन पेपर आएगा और मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट चुटकियों में टिक कर फटाफट टिक कर रहे होंगे। इतनी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। तो 20 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन गया। क्वेश्चन 21 पे आएंगे। 21 पे आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है हर एक फ्रेंड के साथ जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या अन्य किसी स्टेट के टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक आप लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना है। ये वीडियो जो है हिंदी पेडागोजी नॉट ओनली सीटेट बल्कि आपके और भी जितने भी टेट के एग्जाम हैं वहां भी हेल्पफुल रहने वाली है, जिनमें पेडागोजी पूछी जाती है, चाहे वो रीट हो, एसटेट हो, सभी के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। और स्टेट के किसी भी स्टेट के टेट या सीटेट के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्वेश्चन पर आ चले हैं हम लोग कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाई नहीं है पूछा है, याद रखिएगा, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में गलत मत कर देना, जो नहीं है वही आपको बताना है। कि भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है। ऑप्शन बी, भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन डी, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, ये कथन भी सत्य है। बट बात करें हम यहाँ पर कि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, तो भाई नहीं करती, ये कथन उचित नहीं है, ये कथन रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और रॉन्ग ही हमसे पूछा गया है। इसलिए ऑप्शन ए जब रॉन्ग है तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो रॉन्ग होगा वही हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 22 दृष्टिबाधित बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, दृष्टिबाधित बच्चों को हम लोग भाषा सिखा रहे हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऐसा नहीं करेंगे, हम किसी भी बच्चे को अलग नहीं बिठाएंगे। ऑप्शन बी, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करेंगे। ऐसा करना गलत होगा कि हम बच्चों को भाषा विभिन्न जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें शामिल नहीं करें। ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब हम दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यही ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन, आपके विचार से प्राथमिक
स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। क्या उदाहरण है भाई? ऑप्शन डी, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन कीजिए, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, ठीक है। ऑप्शन ए, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, या छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। बात की गई है क्वेश्चन में कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण हो जाएगा ये ऑप्शन होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, छुट्टियां कैसे मनाई, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन 23 के लिए करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य? इन भाषाओं का, इस हिंदी भाषा के इन अभ्यास यानी प्रैक्टिस का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, ये बताया, पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए, पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने की अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि वे क्या अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों को फूल और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। ऑप्शन डी, बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होता है यहाँ पर एलिमिनेट। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। और ऑप्शन बी पर आते हैं कि बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन में जब हम कंपेयर करेंगे, सीटेट में कभी कभी हमें क्या लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है और होते भी हैं, लेकिन हमें क्या चूज करना होता है, जो नो बेस्ट आंसर होता है दोनों में या तीन में, वही हमें चुनना होता है। तो अगर ए और बी को कंपेयर करें तो यहाँ पर ज्यादा जो मैं कहूँगा बेस्ट आंसर जो होगा, ज्यादा अच्छा जो आंसर हो जाएगा, हम क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाठ के अपने अनुभव संसार को किससे जोड़ रहे हैं, बच्चे को अनुभव संसार को जोड़ने के अवसर दे रहे हैं। किसको? बच्चे को। बच्चे को हम लोग क्या कर रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं कि बच्चों की बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों की बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन सी, सभी बच्चों को बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होती है। बिल्कुल नहीं होती भाई, हर बच्चे की गति समान नहीं होती। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चार के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देंगे। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। 26वें क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? किसकी बात की गई है? बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है भाई? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या सुने हुए शब्द को दोहराते हुए कहना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत, ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में बच्चा बातचीत कर सके, ये क्या है, सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। किसकी? बच्चों की मौखिक भाषा का। 26 के लिए सी ऑप्शन जो है सही हो गया। आ जाओ 27वें क्वेश्चन पर, जल्दी से आओ भाई 27वें क्वेश्चन फटाफट पढ़ो और आंसर दो कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का प्रकाश करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है भाई? कहानी का ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहरा दो, कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्द लिखना, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। जल्दबाजी में कुछ लोग इसका आंसर बी भी दे सकते हैं और बी आंसर देते ही आपका ऑप्शन जो है, आपका क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा गलत, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण
गतिविधि है, तो किसकी? मौखिक अभिव्यक्ति की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मौखिक अभिव्यक्ति की बात की गई है। तो कहानी को बच्चे सुनेंगे, फिर उसके बाद में उस कहानी को अपनी भाषा में बच्चा कहकर बताएगा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि लिखित भाषा का प्रयोग, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल साहित्य के लिए किया जाएगा? जी नहीं। केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाएगा? जी नहीं। कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाए, के लिए ही यहां पर क्या कर दिया? आंसर सीमित कर दिया कि केवल कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाएगा। उत्तर सीमित कर दिया। तीनों में ऑप्शन में क्या किया? उत्तर उसने सीमित कर दिया। तो तीनों के तीनों रॉन्ग हो गए भाई। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। किसका? लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है कि प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? डैश कविताएं पसंद करते हैं। प्राइमरी लेवल पर बच्चे क्या करते हैं? कैसी कविताएं पसंद करते हैं? छोटी कविताएं पसंद करते हैं, वीर रस की कविताएं पसंद करते हैं, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविता पसंद करते हैं, या लयपूर्ण कविता पसंद करते हैं। किसकी? प्राइमरी लेवल पर बात की गई है। तो प्राइमरी लेवल बच्चे लयपूर्ण, जिसमें क्या लय बन रही हो, राइमिंग जो कहते हैं ना वो बन रही हो, ऐसे पसंद करते हैं भाई। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका क्या तुकबंदी वाली बात बन रही हो, ऐसे पोइम को, ऐसी कविताओं को बच्चे पसंद करते हैं प्राइमरी लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे लयपूर्ण कविता जो है इनको पसंद करते हैं। 29 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30 कहानी सुनाने से क्या होता है भाई? बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनाने से क्या होता है भाई? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। तो क्वेश्चन 30 के लिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 30 के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा कि कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों की चिंतन शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति भी उनकी बढ़ती है। तो 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 31वें क्वेश्चन पर। और 31 क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं फिर कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो, सेशन क्लास आपको पसंद आ रहा हो। और पसंद आ रहा हो तो आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स चाहते हैं सीटेट के लिए तो इस नंबर पर मैसेज करके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए नोट्स ले सकते हैं। पेपर सेकंड के लिए एसएसटी, मैथ, साइंस सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा। प्रैक्टिस सेट भी 20 प्रैक्टिस सेट भी नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर 20 दिए जाएंगे। और अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए और 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के लिए भी अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। उस भाषा का व्याकरण जानना। क्वेश्चन है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है भाई? उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। उस भाषा का क्या करेंगे? अधिकाधिक प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर कि पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकित अक्सर, अंकित नहीं अंकिता या अंकित जो भी हो, सड़क जो है आएगी वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? उसे क्या करेंगे? उससे ड वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए दे देंगे भाई कि ड वाले शब्दों की ये सीडी है बेटा, आप इसे सुनो। ऐसा हम करेंगे? जी नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल हम लोग नहीं करेंगे। अंकिता नहीं, अंकित ही है। अंकित को ढ वाले शब्दों की सूची देंगे,
ड वालों शब्दों की एक सूची बना देंगे, सड़क है ना, इस तरीके से। अंकिता को देखिए, कभी अंकित है कभी अंकिता है, इससे मैटर नहीं करता, अंकित हो या अंकिता हो, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। अंकिता को ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उससे कहेंगे बेटा बोलो सड़क, बच्ची बोलेगी या बच्चा बोलेगा सड़क, ऐसा करेंगे। या ऑप्शन डी, स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसकी समझ प्रस्तुत कर उससे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे, हम खुद उसे प्रैक्टिस कराएंगे। न तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न तो उसको सीढ़ी सुनने के लिए देंगे, न उसको हम सूची बना के देंगे, न अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से समझ प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का खुद हम उसे अभ्यास कराएंगे। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर यहां पर आपका बन जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर कि डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कैसे बच्चों को मुख्यतः लिखने में का सामना करना पड़ता है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैकुलिया, अफ्रेजिया और डिसलेक्सिया। तो देखिए, लिखने की अक्षमता जो है ये डिस्ग्राफिया कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया क्या कहलाती है? पढ़ने की अक्षमता। और पढ़ना और लिखना दोनों एक साथ आ जाएं, पढ़ना लिखना दोनों एक साथ आ जाएं तो भाई सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो भी डिसलेक्सिया करेंगे। लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया, पढ़ने की अक्षमता डिसलेक्सिया, पढ़ने लिखने दोनों एक साथ आ जाए तो भी डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया होती है गणित की अक्षमता, गणित सीखने में कठिनाई होती है, गणित जहां आ जाए, गणित की अक्षमता, गणित सीखने में कठिनाई, गणित सीखने में प्रॉब्लम, गणित से रिलेटेड होती है डिस्कैकुलिया। अफ्रेजिया भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो बोलने में असमर्थता, ये हो जाएगी बोलने में असमर्थता, ये हो जाएगी बोलने में असमर्थता, बोलने में असमर्थता, ठीक है ना। तो देखिए, अफ्रेजिया बोलने में असमर्थता, डिस्ग्राफिया लिखने की अक्षमता, डिसलेक्सिया पढ़ने की क्षमता, पढ़ने लिखने दोनों आ जाए तो भी डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया आ जाए तो गणित में, गणित से संबंधित हो जाएगी, गणित सीखने की अक्षमता किससे हो जाएगी? गणित से संबंधित ये आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनने नहीं, सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? कि बच्चों का मनोरंजन करेंगे इसलिए बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, बच्चों को अनुशासन में रखेंगे क्या इसलिए कहानी सुनाई जाती है, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करेंगे, या बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति दोनों बढ़ाते तो सही रहते हैं यहाँ पर, लेकिन कल्पना शक्ति आया फिर भी ठीक है, तो बच्चों की कल्पना शक्ति और का विकास करेंगे। क्वेश्चन 34 के लिए ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका बनेगा, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 35 कि गोमती श और स ससलजम और सड़क वाला है, बोलती है आप उसे टोकती नहीं है और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित हैं कि किस तरह से उसका उच्चार ठीक किया जाए। आप क्या करेंगी? उसे चेतावनी देंगी? जी नहीं। उसके अभिभावक को कहेंगे कि उसे श और स का पृथक पृथक अभ्यास कराएं। पेरेंट्स भैया आजकल ऐसे होते हैं कि हम कुछ कहेंगे तो भैया क्या कर देंगे, पेरेंट्स उल्टे क्या करेंगे, भाई टीचर से ही बोलेंगे, ऑब्वियसली टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग ऐसा भी कुछ भी नहीं करेंगे। उसे श और स के अंतर को लिखकर समझाएंगी। और ऑप्शन डी, श और स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यही बेस्ट आंसर है कि सलजम और सड़क दोनों का अंतर आप लोग जानते हैं, श बोला जाता है और ये स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या है। अभी अभी पढ़ाकर आया हूं, पढ़ाकर लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है, डिस्कैलकुलिया क्या कहलाती है? गणितीय अक्षमता, पढ़ने की क्षमता डिसलेक्सिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल सीमा तक हो कि वे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल सीमा तक हो कि वे अपने सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, मानक वर्तनी में लिख सके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल सीमा तक हो कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए
लिख सके। किसके लिए? विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते लिखते हैं, आप क्या करेंगे? भाई क्या करेंगे? गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। ठीक है भाई। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगी। शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। या ऑप्शन ए, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में पेंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। तो क्वेश्चन 38 जो है उसके लिए ए ऑप्शन जो है यही आंसर बन जाएगा। 38 का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है और साधन है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है भाई? साध्य है। क्या है? साध्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 39 का। ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है। ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आते हैं हम लोग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या अन्य किसी टेट के एग्जाम की, उन सभी तक वीडियो को प्लीज शेयर कर देना है। कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं कि आपको वीडियो ये सेशन ये क्लास कैसा लगा, मेरी मेहनत आप लोगों को कैसी लगी, और आप नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के सभी नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी 20 यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए अलग अलग। और अगर आप पेपर फर्स्ट के नोट्स लेते हैं तो नोट्स विद 20 प्रैक्टिस सेट, विद 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस और मैथ्स, ये आपको अलग अलग मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट इसके लिए भी अलग से आपको दिए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 40 के भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, करते हैं। भाषा कौशल एक क्रम से अर्जित नहीं किए जाते। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया रॉन्ग, और रॉन्ग ही पूछा गया था। रॉन्ग ही पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा यही बन जाए। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन। इन 40 क्वेश्चन को करने के बाद आपकी समझ काफ़ी बेहतर मैं समझता हूँ हो चुकी होगी कि हिंदी पेडागोजी में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कमेंट में आप लोग मुझे ये जरूर बताइए कि आपका इसको 40 में से कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, और गलत हुए तो उसके पीछे क्या रीजन आपका रह सकता है। क्या मेहनत में कमी है, प्रैक्टिस की कमी है? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके क्वेश्चन सही जाने लगेंगे। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो या सेशन क्लास पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं। वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक आप लोग को शेयर कर देना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।